स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दीदी दिख रहा है। ओके। तो हम कल पढ़े थे क्या, क्लासिकल आइडियल गैस, और ये पढ़े थे ना लेबुल सिस्टम, वो समझ में आया? आज हम हाँ पढ़ेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर ना। हार्मोनिक ऑसिलेटर आज 12 है। ओके। हार्मोनिक ऑसिलेटर कितना टाइप का है? 2 टाइप्स का है नी। एक पहला तो आपका है क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, दूसरा टाइप क्या है? क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम जो एज्यूमेशन लेंगे वो सिमिलर है क्लासिकल में, सिर्फ क्वांटम में जो हम एनर्जी लेंगे यहाँ पर दोनों में एज्यूमेशन सेम रहेगा। मतलब यहाँ पर भी हम जो पार्टिकल जैसा कंसिडर करेंगे यहाँ पर भी सेम कंसिडर करेंगे। और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में सिर्फ जो एनर्जी लेवल होगा वो डिस्क्रीट होगा, मतलब n प्लस हाफ h कोट ओमेगा होगा। पर क्लासिकल के केस में होगा क्या, कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब p स्क्वायर बाई 2m हाफ एक्स स्क्वायर, ये होता है ना क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एनर्जी होता है। सिर्फ यही डिफरेंट है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है क्लासिकल, पर क्वांटम डिस्क्रीट है, मतलब एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है और सारे एज्यूम्पशन सेम है। तो पहले हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हमारा पहला टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैं HO हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। तो देखो हमारा एज्यूम्पशन क्या है, पहला है हम जो सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं उसमें हम कितना पार्टिकल ले रहे हैं, n पार्टिकल ले रहे हैं, ठीक है। तो वो पार्टिकल कैसा है, तो n जो पार्टिकल ले रहे हैं वो सारे आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल आइडेंटिकल है मतलब क्या है, सिमिलर होगा ना। आइडेंटिकल मतलब सिमिलर होगा। तो कौन सा सिमिलर होगा, उनका जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो सारे सिमिलर होगा, ठीक है। देन वो इंडिपेंडेंट होंगे। ये हमारे सारे एज्यूम्पशन है सिस्टम का। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ना मौसम, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल का मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द मोशन ऑफ अदर इज नॉट affected by harmonic oscillator। ओके। नेक्स्ट आपका है नॉन इंटरएक्टिंग। नॉन इंटरएक्टिंग का मतलब तो समझ में आ रहा होगा ना, कल के क्लास में भी बताई थी। नॉन इंटरएक्टिंग मतलब इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो नो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, आइडियल जैसा बिहेव करेगा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी। नो इंटरेक्शन मतलब नॉन इंटरेक्टिंग मतलब नो इंटरेक्शन, इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो है, ओनली काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट एज्यूमेशन हमारा क्या है, नेक्स्ट है वो डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है, तो वो डिस्टिंग्विशेबल प्लेस होना चाहिए, मतलब उसको आप लोकलाइज कर पाए, मतलब कौन सा किस स्टेट में है उसको, मतलब उसका पोजीशन को लोकलाइज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल को इसमें बैठाएंगे, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है, यहाँ पर कोई एक, यहाँ पर कोई, यहाँ पर कोई एक, और एन का वैल्यू सपोज नहीं, वो एन यहाँ पर कोई कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम ऐसे अगर पोजीशन, अगर उनका पोजीशन को हम लोकेट कर पा रहे हैं, मतलब उसका डिस्टिंग्विशेबल पोजीशन में हम उसको प्लेस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं 1D क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसका मतलब इसका जो nth स्टेट का एनर्जी होगा n प्लस हाफ h कोट ओमेगा होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हम कौन सा केस ले रहे हैं, डिस्टिंग्विशेबल केस ले रहे हैं, n पार्टिकल ले रहे हैं नहीं,
ठीक है, यहाँ तक एज्यूम्पशन समझ में आया। एन पार्टिकल है, एन पार्टिकल आइडेंटिकल है, इंडिपेंडेंट है, नॉन इंटरैक्टिंग है और डिस्टिंग्विशेबली प्लेस है। और हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, वन डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका इसीलिए उसका स्टेट का एनर्जी En इक्वल टू n प्लस हाफ h कट ओमेगा होगा। हमको चाहिए क्या, हमारा मेन एम क्या होता है, कैनोनिकल एंसेंबल हम पढ़ रहे, तो इसमें मेन एम होता है कि हम पहले पार्टीशन फंक्शन निकाले सिंगल पार्टिकल के लिए, पार्टीशन फंक्शन फॉर सिंगल पार्टिकल के लिए निकाले, फिर क्यूएन निकाले। क्यूएन क्या है, पार्टीशन फंक्शन फॉर एन पार्टिकल के लिए निकाले, और उसी से और क्यूएन से हम सारे निकाल लेंगे। क्यूएन निकालने का दो प्रोसीजर है, नहीं मतलब दो अलग अलग पार्टिकल के लिए, एक होता है आपका डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, और एक होता है आपका इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में जो आपका क्यूएन होता है वो Q1 क्यूएन इक्वल टू क्या होता है, Q1 का पावर सिर्फ n ही लेते हैं। पर इंडिस्टिंग्विशेबल केस में क्या चेंज होगा, इंडिस्टिंग्विशेबल केस में और एक n फैक्टोरियल डिवाइड हो जाता है। हमारे फिलहाल हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो डिस्टिंग्विशेबल है, इसीलिए हम Q1 निकालेंगे और उसका पावर n ले लेंगे। हमारे यहाँ पर ये केस है, ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो हमको पहले निकालना क्या है, पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन ना, ओके। तो पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे किसके लिए, सिंगल पार्टिकल के लिए निकालना है, नहीं तो हमको Q1 निकालना है। देखो रिप्रेजेंट करते Q1, हमारा अभी पर्पज क्या है, हमको क्या निकालना है, पार्टीशन फंक्शन फॉर इन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो Q1 का पावर n हो जाएगा। पहले आप Q1 निकालो, पहले Q1 निकालना पड़ेगा, नहीं Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, इन जनरल समेशन ऑफ i डीजेनरेसी जी आई इंटू ई का पावर माइनस बीटा ई आई। यहाँ पर जो ई आई है वो क्या है, ई आई है क्या है, वेरियस एनर्जी लेवल में जो एनर्जी वैल्यू है, नहीं ये है वेरियस पॉसिबल एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर दैट सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और जी आई क्या है, जी आई डीजेनरेसी है ना, रेस्पेक्टिव जीने मतलब जी1 U1 अगर हम लेंगे तो U1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जी1 हो जाएगा, E2 स्टेट लेंगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टू हो जाएगा, इसीलिए हम रेस्पेक्टिव वर्ड यूज कर रहे हैं। तो रेस्पेक्टिव डीजेनरेसी फॉर पॉसिबल एनर्जी आइगन वैल्यू, ठीक है, ओके। सिंस आपको पता होगा कि 1D में मैं एनर्जी वैल्यू तो बता दी, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में एनर्जी आइगन वैल्यू है n प्लस हाफ h कट ओमेगा। यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 ऐसे आप ले सकते हो। तो ये पुट करोगी तो ई का एनर्जी का वैल्यू पहले क्या आएगा, 0 पुट करो तो क्या आएगा, हाफ h कट ओमेगा। नेक्स्ट क्या आएगा, अगर आप 2 पुट करोगी तो 1 पुट करोगी तो 3/2 h कट ओमेगा। नेक्स्ट आएगा 5/2 h कट ओमेगा। नेक्स्ट आएगा 7/2 h कट ओमेगा। ऐसे ऐसे आएगा, नहीं ओके। As you know, the energy value are non-degenerate in quantum harmonic oscillator के केस में हमारा एनर्जी वैल्यू रिपीटेड नहीं होता, तो डीजेनरेसी सबका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। एक लेवल में एक फिक्स अमाउंट एनर्जी रहता है, रिपीट तो नहीं कर रहे हैं ना कोई एक वैल्यू, तो क्या होगा,
you know these energy eigenvalue are non-degenerate from क्वांटम मैकेनिक्स। देन क्या होता है Q1 कितना होगा समेशन ऑफ आई जी आई का पावर माइनस बीटा ई आई। ओके नेक्स्ट देखो तो फिर करो वैल्यू 1 का वैल्यू पुट करो तो क्या होगा ई का पावर माइनस बीटा जी आई यहाँ पर 1 है सबके लिए डिजेनरेसी 1 है क्योंकि एक ही एनर्जी लेवल एक फिक्स एनर्जी वैल्यू के लिए पॉसिबल है तो माइनस बीटा हाफ एच कोट ओमेगा प्लस ई का पावर माइनस बीटा 3/2 एच कोट ओमेगा प्लस ई का पावर माइनस बीटा 5/2 एच कोट ओमेगा। ऐसे ऐसे आपका होगा ना। अभी देखो सारे में हम सबसे मिनिमम वैल्यू ये है ना इसको कॉमन ले सकते हैं तो हम कॉमन लेंगे ई का पावर माइनस बीटा हाफ एच कोट ओमेगा तो पहला वाला टर्म क्या होगा 1 नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा अगर हाफ कॉमन ले लोगी तो हाफ माइनस कर दो यहाँ पर तो बचेगा क्या 2/2 मतलब माइनस बीटा एच कोट ओमेगा यहाँ पर -2 बीटा एच कोट ओमेगा -2 बीटा एच कोट ओमेगा यहाँ पर बचेगा -3 बीटा एच कोट ओमेगा अगर और एक टर्म में ले लूँ ई का पावर माइनस बीटा 7/2 एच कोट ओमेगा ये बचेगा। अभी एक जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज लेते हैं तो हमारा का फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट टर्म देखो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक हम ले सकते हैं तो इनफाइनाइट टर्म के लिए अगर आपका समेशन हो रहा है तो एस इनफाइनाइट टर्म में हम क्या करते हैं देखो और इक्वल अमाउंट ऑफ मतलब इंक्रीमेंट होना चाहिए तो यहाँ पर जैसे माइनस बीटा ओमेगा इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर और एक माइनस बीटा ओमेगा यहाँ पर और एक माइनस बीटा ओमेगा ऐसा इक्वली इंक्रीमेंट हो रहा है तो एस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा जो पहला वाला टर्म ये ए उसको पहला वाला टर्म कहते हैं +1 माइनस आर मतलब ऐसा है अगर आपके पास एक सीरीज है ये आपका सीरीज है ठीक है सीरीज ऐसा है कि पहला वाला टर्म ए है फिर ए आर है फिर ए आर स्क्वायर है फिर आर क्यू है ऐसे ऐसे कुछ है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा जो एस इनफाइनाइट सीरीज का ये इनफाइनाइट सीरीज है वो फॉर्मूला यही होगा पहला वाला टर्म इंटू जो रेशियो में बढ़ रहा है तो देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपका पहला वाला टर्म क्या है पहला वाला टर्म 1 है यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर देखोगे तो पहला वाला टर्म 1 है और बढ़ क्या रहा है ई का पावर माइनस बीटा तो आर का वैल्यू होगा ई का पावर माइनस बीटा एच कोट ओमेगा तो हम इस फॉर्मूला से इसका वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्मूला यूज करेंगे अगर तो इसका वैल्यू क्या होगा इसका वैल्यू क्या होगा बताओ पहले टर्म है जो ये वाला ये समेशन मतलब जितने भी सम टर्म है ए है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर कितना है माइनस बीटा एच कोट ओमेगा ये होगा ना ठीक है तो ये वाला पुट करेंगे तो कितना आएगा तो हमारा आएगा Q1 इज इक्वल टू पहला वाला टर्म क्या कॉमन लिए थे माइनस बीटा हाफ एच कोट ओमेगा इंटू 1/1 माइनस ई का पावर बीटा एच कोट ओमेगा ठीक है कभी इसको नीचे ले आओ तो नीचे अगर लाएंगे तो क्या होगा ई का पावर बीटा हाफ एच कोट ओमेगा 1 माइनस ई का पावर बीटा एच कोट ओमेगा मल्टीप्लाई कर दो तब वो क्या मिलेगा 1/e का पावर हाफ बीटा एच कोट ओमेगा माइनस ई का पावर माइनस हाफ बीटा एच कोट ओमेगा ओके किसको आप देखो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x
नहीं प्लस तो डिवाइड बाई 2 होता है cos एच एक्स, पर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 होता है sin एच एक्स। नहीं, तो अगर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स चाहिए तो हम करेंगे 2 sin एच एक्स, ये कर सकते हैं ना। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/2, ये इसको x मान लो, ये हो जाएगा माइनस एक्स, तो आपको मिलेगा क्या e टू द पावर 2 साइन एच एक्स के बदले में क्या होगा हाफ बीटा एच कॉट ओमेगा, ये होगा ना। तो ये हमारा क्यू एन आया, समझ में आया? हेलो, हाँ दी। ओके। देन क्यू क्यू एन क्या होगा, क्यू वन का पावर एन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू साइन एच हाफ बीटा एच कॉट ओमेगा का पावर एन। ये नीचे मतलब 1 का पावर तो 1 ही रहेगा ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 इंटू साइन एच हाफ बीटा एच कॉट ओमेगा का पावर एन। और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखने का चाहें तो ये पावर ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन एच बीटा एच कॉट ओमेगा का पावर 2 माइनस एन हो जाएगा। ये आपको मिल गया इन पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन। अभी तो आप सारे निकाल सकते हो ना, क्या क्या निकालना है सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। पहले कौन आएगा, इंटरनल एनर्जी। नहीं, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल बीटा एल एन क्यू एन। क्यू एन तो आपको पता है, निकाल सकते हो, माइनस डेल बाई डेल बीटा एल एन। क्यू एन कितना हो जाएगा 2 साइन एच बीटा एच कोड ओमेगा का बाई 2 का पावर माइनस एन है ना। हाँ, एल एन एक्स पावर एन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एल इंटू एन एन एक्स, एन इंटू एल एन एक्स। तो इसको यहाँ इसको भी हम इधर लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा एन तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो माइनस माइनस एन डेल बाई डेल बीटा एल एन 2 इंटू साइन एच बीटा एच कोड ओमेगा बाई 2। अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन होगा। अभी देखो ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एफ ऑफ एक्स है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, यही होता है ना। नहीं, ओके ठीक है। देन डेल बाई डेल बीटा रहेगा क्या, डेल बाई डेल बीटा एल एन 2 साइन एच बीटा एच कोड ओमेगा बाई 2, ये रहेगा ना। अभी इसको डेरिवेटिव करो तो क्यू हमारा इंटरनल एनर्जी चाहिए ना, हमको चाहिए इंटरनल यू इक्वल टू एन एल एन एफ एक्स, इसको एफ एक्स मान लो तो क्या होगा 1/f(x), तो 1/2 इंटू साइन एच बीटा एच कोड ओमेगा बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसका क्या होगा 2 इंटू कोस एच बीटा एच कोड ओमेगा बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसको भी लेना पड़ेगा ना, ये वाला, इसको भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसको भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसको डेरिवेटिव करोगे विथ रेस्पेक्ट में बीटा, तो बीटा तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और बचेगा ये वाला टर्म, तो बचेगा और एक टर्म एच कोड ओमेगा बाई 2। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर लिखेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एन एच कोट ओमेगा बाई 2 कोस बाई साइन क्या होता है, कोट होता है नहीं, कोट एच बीटा एच कोट ओमेगा बाई 2, ये होगा। ठीक है, ये हाँ वेरी दी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना स्पेशली नेट के लिए। और जेट में भी डायरेक्ट पूछ सकता है, मैं जेट का क्वेश्चन डिस्कशन करूंगी तो क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा
मतलब बता दूंगी, डोंट वरी। अभी जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लो अच्छे से। नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, नहीं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को ए से डोनेट करते हैं, वो होता है माइनस के टी एल एन क्यू एन। तो क्यू एन का वैल्यू तो पता है, वो पुट कर दो। क्यू एन का वैल्यू कितना आया, ये सॉरी एल एन भी रहेगा, एल एन क्यू एन का वैल्यू क्या है, 2 साइन एच बीटा एच कोट ओमेगा बाई 2 का पावर माइनस एन। अभी माइनस एन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो एन के बी टी एल एन 2 साइन एच बीटा एच कोट ओमेगा बाई 2, ये है नहीं, ये यहाँ पर ए है। नेक्स्ट आपको ये भी पता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट और थर्मोडायनेमिक अगर हम निकालेंगे, जैसे डी ए का क्या फॉर्मूला होता है, ए का फॉर्मूला क्या है थर्मोडायनेमिकली, ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस होता है नहीं, तो डी ए कितना होगा, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। और आपको पता है ds मतलब dq इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू du प्लस p dv माइनस म्यू dn। अभी ये ds को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दो तो आपको मिलेगा क्या, dA इज इक्वल टू du माइनस du माइनस p dv प्लस म्यू dn माइनस s dt। तो यहाँ से dA कितना आएगा, dA आएगा माइनस पी डी भी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस म्यू डी एन माइनस एस डी टी। इस वाला फॉर्मूला से आप क्या क्या निकाल सकते हो, ये P निकाल सकते हो, म्यू निकाल सकते हो और S निकाल सकते हो। P निकालने के लिए आपको किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, P के साथ में जो है, तो V के साथ करना पड़ेगा, उसके साथ एक माइनस साइन है इसीलिए माइनस होगा। और कौन कौन सा टर्म आपको नहीं चाहिए, ये वाला और ये वाला, तो इसीलिए एन और टी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। फिर म्यू के लिए क्या करोगी, इसके सामने पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एन के रेस्पेक्ट में, कांस्टेंट कौन रहेगा, बी और टी। फिर एस के लिए माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा, किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एस के साथ डेल टी है और मतलब ये दो टर्म हमको नहीं चाहिए, तो ये जीरो होने के लिए हमको बी और एन को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ दीदी। तो निकाल लोगे एंट्रोपी, प्रेशर, सब कुछ। पहले देखो ए क्या था, ए का फॉर्मूला में ए क्या आया था, एन के टी एल एन, मतलब ए होता है क्या, माइनस के टी एल एन क्यू एन, और क्यू एन क्या आया था, क्यू एन क्या आया था, 2 इंटू साइन एच बीटा एच कोड ओमेगा बाई 2 का पावर माइनस एन। यहाँ से आपको क्या मिला, माइनस, ये पावर इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया है तो माइनस 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 प्लस एन के बी टी सॉरी एन के टी एल एन 2 इंटू साइन एच बीटा एच कोट ओमेगा बाई 2, ये होगा ना। नेक्स्ट देखो, अगर हमको प्रेशर चाहिए तो माइनस डेल ए बाई डेल बी एट कांस्टेंट एन और टी। इस टर्म को अगर आप देखोगे तो इस टर्म में कोई भी वाला टर्म है क्या, नहीं है ना, हम रेस्पेक्ट टू भी डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो भी नहीं है तो ये प्रेशर तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब कांस्टेंट स्टेट होगा ना विथ रेस्पेक्ट टू भी। ओके, देन हमको चाहिए क्या, हम क्या निकाले, म्यू। म्यू करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू एन करना पड़ेगा, तो एन तो एक ही है, मतलब ये एन वन हो जाएगा और जितने भी सारे टर्म है वो सारे कांस्टेंट रेट होंगे। तो म्यू के लिए हमको चाहिए डेल ए बाई डेल एन एट कांस्टेंट बी और टी, तो ये मिलेगा हमको के टी एल एन 2 साइन एच बीटा एच कोड ओमेगा बाई 2। ठीक है, फिर हमको चाहिए एस, एस के लिए क्या है, माइनस डेल एस डेल ए बाई डेल टी कांस्टेंट एन और वी। इसको अगर आप डेरिवेटिव करोगे
तो देखो एन और बी कांस्टेंट रखो, टी टी दो टर्म में आएगा ना, क्योंकि ए के अंदर दो टर्म है, क्या क्या है, ए के बदले में हम पुट करेंगे तो ये होता है एन के टी एल एन 2 इंटू साइन बीटा एच कोट ओमेगा होता है ना, और बीटा क्या है, बीटा होता है 1/kt होता है ना, तो बीटा के बदले में अगर हम पुट करेंगे तो ये आएगा 2kt हो जाएगा। तो अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये दो टर्म को ले लेंगे, जैसे एन के तो कांस्टेंट है तो ये बाहर कर लेंगे, बचेगा क्या, डेल बाई डेल टी ऑफ टी एल एन 2 साइन एच कोड ओमेगा बाई 2kt। ओके, तो पहले ई वाला को डेरिवेटिव करना है, मतलब जैसे आप करते हो प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एफ ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, अगर करना है आपको दोनों का डेरिवेटिव, पहले हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करते हैं, जी एक्स कॉन्स्टेंट करते हैं, फिर एफ एक्स को कांस्टेंट रखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स करते हैं, नहीं ये हमारा प्रोडक्ट रूल है, नहीं ये प्रोडक्ट रूल है डेरिवेटिव का। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, तो एस होगा क्या, पहले करोगे टी के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो आपको मिलेगा क्या, एन के बाहर में है, मिलेगा ln 2 साइन एच कोट ओमेगा बाई 2kbt। नेक्स्ट क्या होगा, टी कांस्टेंट रहेगा तो टी कांस्टेंट रहेगा, प्लस टी, इसका डेरिवेटिव करना है ना, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो तो ln, इसका ln के साथ, तो ln के साथ करेंगे तो 1/ln एफ एक्स क्या आता है, 1/f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो 1/2 इंटू साइन एच कोट ओमेगा बाई 2kt इंटू डेरिवेटिव ऑफ इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू कोस एच कोट ओमेगा बाई 2kt, ये होगा ना, और डेरिवेटिव ऑफ इसका करेंगे तो माइनस एच कोट, मतलब एच कोट ओमेगा बाई 2k तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है इसी का, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे फिर 1/t का क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ 1/t का क्या होता है, -1/t², ये होगा ना, यहाँ पर -1/t² लिखा जाएगा, ठीक है। अभी अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखे तो ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, माइनस एन के ln 2 साइन एच कोट kt, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इन के बाहर है तो के यहाँ पर एक मैं लिख लेती हूँ फिर बताती हूँ, टी है, ये एच कोट ओमेगा बाई 2k है, 2kt² है, उसके साथ ये साइन, ये नेक्स्ट लिखते हैं, समझने में ही होगा, तो हमारा था माइनस एन के और टी, और ये वाला हो गया क्या, कॉस बाई साइन कॉट एच कोट ओमेगा बाई 2kt, और यहाँ पर क्या है, माइनस एच कोट बाई 2kt², ये है ना। अभी देखो एक टी इससे कट हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस एन के ln 2 साइन एच कोट ओमेगा बाई 2kt प्लस एन एच कोट ओमेगा बाई 2kt, सॉरी t², हाँ सही तो है ना, कोट एच कोट ओमेगा बाई 2kt। मैं इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए सॉल्व करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर तुमको कोई भी जरूरत पड़ जाए, कोई इक्वेशन दे आपको, ए का वैल्यू अगर गिवन है और एस का पूछे तो आप कैसे डेरिवेटिव करोगे, इसी के लिए मैं कर रही हूँ, नहीं तो इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका केमिकल पोटेंशियल तो मैं बताया थी, फिर और सारे तो आप निकाल सकते हो, और सारे क्या है,
जिसे आपका एंथैल्पी है। एंथैल्पी क्या है? H इज इक्वल टू U प्लस PV। दे रहे क्या धनन जी? आपको सुनाई दे रहा है? हेलो, वॉइस क्लियर है मेरा? है ये। क्लियर। ओके संध्या, शायद आपका नेटवर्क इशू है, आप रीजॉइन कर लीजिए। मैं इसीलिए बीच में पूछ रही थी क्योंकि मेरा 5 मिनट के लिए पावर कट हुआ था, पर मेरे इंटरनेट ऑफ नहीं हुआ है अभी तक। तो वॉइस अगर ब्रेक करेगा तो मुझे बता देना। ओके, मेरा स्क्रीन में भी दिख रहा है, वॉइस क्लियर है अभी? कंटिन्यू करूं? हाँ दी, अब दिख रहा है। ओके, रिलेटिव फ्लक्चुएशन इन एक्चुअली मेरा 5 मिनट तो कुछ मतलब ये पावर कट हुआ था कुछ इमरजेंसी की वजह से। तो वो होता है सिग्मा बाई इंटरनल एनर्जी। अगर हम एन के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? रूट एन। और जो हमारे इंटरनल एनर्जी में क्या आता है? सिर्फ एन। अगर हम डिपेंडेंसी देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट एन के साथ। ये इम्पोर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर खत्म। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। क्या समझ में आ रहा है? इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पार्टीशन फंक्शन और एज्यूमशन वाला। वो दोनों इम्पोर्टेंट है, और इंटरनल एनर्जी, ये तीनों याद रख लेना, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। फिर प्रेशर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रेशर का वैल्यू 0 आ रहा है, और गामा का वैल्यू 1 है, वो भी इम्पोर्टेंट है। पी इक्वल टू सी भी है, वो इम्पोर्टेंट है। वो जो बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछेगा। उनके पास इतना टाइपिंग ये नहीं होगा ऑप्शन, तो वो नहीं पूछेंगे कि एंट्रोपी निकालो। हेल्महोल्ट्ज भी एनर्जी आ सकता है क्योंकि वो छोटा सा है, -kT ln Q है। तो इम्पोर्टेंट है पहले Q1 इम्पोर्टेंट है, Qn इम्पोर्टेंट है, U इम्पोर्टेंट है, ए इम्पोर्टेंट है, प्रेशर इम्पोर्टेंट है, और अगर मैं इम्पोर्टेंट बात करूँ तो सीपी सीबी और गामा का वैल्यू। ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट हमारे टॉपिक है क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जैसे मैं बोल चुकी हूँ कि सारे एज्यूम्पशन सेम है जहाँ जो हम क्वांटम में लिए थे। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो जो एज्यूम्पशन लिए थे वो क्या क्या था? क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हम क्या क्या एज्यूम्पशन लिए थे याद करो? हम लिए थे एन आइडेंटिकल। मैं और मतलब नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आइडेंटिकल का मतलब मैं पहले मतलब बता चुकी हूँ। मैं सिर्फ लिख रही हूँ क्या क्या हम एज्यूम्पशन लिए थे। वो इंडिपेंडेंट
और क्या लिए थे? नॉन इंटरेक्टिंग, नॉन इंटरेक्टिंग, और क्या लिए थे? डिस्टिंग्विशेबल, ओके। और यहाँ पर हमारा ये क्या लेंगे हम? 1D क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, नहीं हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो कौन सा चेंजेस होगा? एनर्जी में चेंजेस होगा। वन डायमेंशन ले रहे हैं और मैं सिर्फ एक्स एक्सिस कंसिडर कर रही हूँ, इसीलिए मतलब एक्स वाला कंपोनेंट कर रही हूँ। तो मैं लिख सकती हूँ पी एक्स स्क्वायर बाई 2n प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। सिंस हमारा डिस्टिंग्विशेबल है तो हमको अगर n पार्टिकल के लिए यहाँ अगर Q1 पहले निकाल लेंगे सिंगल पार्टिकल के लिए, सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन, फिर Qn डिस्टिंग्विशेबल के लिए क्या हो जाएगा? Q1 का पावर n हो जाएगा, नहीं? तो Q1 का पावर n होगा फॉर n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ठीक है। तो Q1 क्या होता है? Q1 का फॉर्मूला क्या होता है क्लासिकल के लिए? h का पावर f डबल इंटीग्रेशन 1 फॉर q, 1 फॉर पोजीशन, 1 फॉर मोमेंटम, e का पावर माइनस बीटा e df का पावर q इंटू df का पावर p। और फॉर 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर तो f इज 1, ठीक है। और हम q को x ले रहे हैं और p को px ले रहे हैं, तो हम इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे? Q1 इज इक्वल टू 1/h, इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, ओके। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा एक्स एक्सिस के लिए, px के लिए भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा, माइनस बीटा ई dx और dpx। अभी ई के बदले में आप पुट कर दो पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी हम दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे, एक पी एक्स को अलग कर देंगे और एक्स वाला टर्म को अलग कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई का पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर बाई 2m इंटू डी पी एक्स, फिर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का पावर माइनस के एक्स स्क्वायर बीटा dx, ठीक है। ओके, ओके। एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन वैल्यू होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का होता है रूट ओवर ऑफ पाई बाई ए, मतलब रूट पाई और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। यहाँ पर अगर वो यूज करेंगे तो 1/h है, ये हो जाएगा क्या? रूट ओवर ऑफ पाई बाई बीटा डिवाइड बाई 2m, और ये हो जाएगा पाई बाई बीटा के बाई 2, ठीक है। बीटा क्या होता है? h को ओमेगा होता है, नहीं? तो अगर उसको पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई 2m h को ओमेगा और 2 पाई h को ओमेगा बाई के, ओके। 2 पाई पाई, अगर हम रूट में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/h, हमारे h का ओमेगा कहाँ से आ गया? सॉरी सॉरी सॉरी, बीटा 1/kt होता है ना, बीटा का वैल्यू क्या होता है? 1/kt। तो अगर 1/kt पुट करोगे तो पाई 2m kt हो जाएगा, और ये भी होगा पाई
ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बीटा का वैल्यू 1 बाई के टी ऊपर चला जाएगा तो के टी बाई के हो जाएगा नहीं। अभी देखो ये तो के कैंसिल हो गया और 2 पाई टी, कुछ तो हम गड़बड़ किए। बीटा ई होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर हम एक्स एक्सिस ओके ओके, ओहो सॉरी, टोटल एनर्जी हम ले रहे हैं यहाँ पर ये होता है, इसके साथ एक एप्सिलॉन मल्टीप्लाई होता है और ये वाला जो वैल्यू है ना, ये जो इसका वैल्यू होता है एच कोट ओमेगा, तो वो मैं मिस कर रही हूँ। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये सही है, एक एप्सिलॉन आएगा नहीं, यहाँ पर भी एक आएगा तो डिवाइड बाई एप्सिलॉन। फिर भी के कहाँ मिस कर रही हूँ मैं, 2 पाई 2 ऊपर चले जा रहा है, 2 पाई के टी से ही 2 पाई के टी बीटा इज इक्वल टू, जस्ट ए मिनट है, बीटा को रहने देते हैं, बीटा क्यों कुछ बीटा के फॉर्म में ही रह चल जाते हैं। ओके, तो ये हमारा है 1 बाई एच, ये हो जाएगा, इसको ऊपर ले लो तो 2 एम पाई, नीचे रहेगा बीटा एप्सिलॉन और ये होगा 2 पाई बीटा के एप्सिलॉन, ये रहेगा ना। फिर वो भी देखो, और रूट के अंडर में जो जो सिमिलर है, √2 इंटू √2 2, √पाई इंटू √पाई पाई, बीटा ई हो जाएगा और √2 के अंडर में m बाई के बचेगा। ये जो m बाई के है वो क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू √के बाई एम होता है, तो √m बाई के को हम 1 बाई ओमेगा लिख सकते हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 बाई ओमेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 2 पाई एच बीटा एप्सिलॉन, सॉरी ये 2 पाई ओमेगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये होता है 2 पाई ओमेगा इंटू न्यू हो जाए। तो ये कंबाइन होके देगा ना 2 पाई, गलत कर रही हूँ, जस्ट मिनट, तो तुम्हारा जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म, हाँ 2 पाई ऊपर था, एच बीटा में गया था, यहाँ पर m बाई के है, ये जो टर्म है ये कंबाइन होके देगा बीटा एच को ओमेगा 1 बाई एच, हाँ हाँ सही है, सॉरी सही तो था। ओके, ये 2 पाई एच बीटा एप्सिलॉन और √m बाई के था ना, एप्सिलॉन में क्यों ला रही हूँ, इसको लाने का भी जरूरत नहीं है, एप्सिलॉन तो टोटल एनर्जी वही रखने देते हैं। ओके ओके, देखो देखो मैं बता देती हूँ एक बार, तो हमको निकालना था Q1 और Qn होगा Q1 का पावर n, क्लासिकल पार्टिकल है इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम होता है उसका एनर्जी भी कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई एच है, डबल इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस बीटा आई, फिर DF और DF। हमारा 1D सिस्टम है इसीलिए F1 है और Q हम जो पोजीशन है वो
एक्स एक्सिस में ले रहे हैं तो इसीलिए एक्स रिप्लेस कर रहे हैं और पी एक्स रिप्लेस कर रहे हैं। फिर आपका वैल्यू 1 और सारे जो पुट करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि 1 इज इक्वल टू 1/h। डबल इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लेंगे, किसी पोजीशन को भी माइनस से प्लस ले सकते हैं और मोमेंटम बोथ को। और फिर एनर्जी तो आपको पता है कि px²/2m हाफ के एक्स स्क्वायर होगा और dx और dpx होगा। ये दोनों अलग अलग टर्म में तोड़ देंगे, एक px का अलग कर लेंगे इंटीग्रेशन और x का अलग कर देंगे। फिर एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e(x²) इंटू dx। तो उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का वैल्यू वो होता है पाई/a और यहाँ पर जो a है वो x² का कोएफिशिएंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर px वेरिएबल है, px² का कोएफिशिएंट क्या है, बीटा/2m, इसीलिए हम पाई बाय बीटा/2m किए हैं। सिमिलरली इस केस में क्या है, dx है वेरिएबल, मतलब x वेरिएबल है तो x² का कोएफिशिएंट है बीटा/k/2, इसीलिए हम पाई बाय बीटा/k/2 किए हैं। अभी देखो अभी क्या करना है, अभी देखो इसको ऊपर ले जाओ तो 2m पाई बाई बीटा हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ 2 पाई बाई बीटा के हो जाएगा। अभी आपको जो जो रूट के अंडर में दोनों में सेम सेम है, जैसे √2 तो 2 आया, √पाई तो पाई आया, बीटा और बीटा तो बाहर बीटा आ गया, ठीक है, और h तो था और बचा क्या, m/k। अभी आपको पता है ना h इक्वल टू क्या होता है, h/2 तो इसको आप लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बीटा रहने देते हैं h/2, ये ऊपर जाएगा तो होगा, और ओमेगा होता है k/m, तो m/k का रूट हो जाएगा 1/ओमेगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको बीटा, ये हो जाएगा h और इसके बदले में ये 1/ओमेगा है ना, ओमेगा, ये इम्पोर्टेंट है। Q1 आया क्या, 1/बीटा h ओमेगा, इसको ऐसे लिख सकते हो Q1 इज इक्वल टू बीटा h ओमेगा का पावर -1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमको चाहिए Qn का फॉर्मूला होता है Q1 का पावर n, तो इसका पावर n कर दो, मिलेगा बीटा h ओमेगा का पावर -n। अभी हमको निकालना है इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, U, उसका फॉर्मूला होता है del/del बीटा ln Qn। आपके पास ln Qn क्या आया है, अभी देखो आया है बीटा h ओमेगा का पावर -n। ये वाला ln x में बता चुकी हूँ, ये इधर आ जाता है, ln x का पावर n को आप ऐसे लिख सकते हो ln x, तो ये -n माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n देगा, फिर ln बीटा h ओमेगा। अभी ln fx का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/fx, मतलब बीटा h ओमेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x मतलब h ओमेगा, h ओमेगा कैंसिल हो गया, बीटा n/बीटा आया और बीटा इज इक्वल टू 1/kt होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो n kt दे देगा, तो इसको आप लिख सकते हो ना 1/1/kt, ऊपर चला जाएगा तो n kt होगा, u आया n kt, ठीक है। तो अगर एवरेज एनर्जी है तो एवरेज इंटरनल एनर्जी तो एवरेज n इंटू kt। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये चेस्ट का 2019 में ये वाला क्वेश्चन आया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। देखो छोटा सा ही क्वेश्चन है और 3 मार्क का या 2 मार्क का कुछ आया था, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आपका होता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कैसे निकालोगी, A इज इक्वल टू -kt ln Qn, तो ये मिलेगा n kt ln बीटा h ओमेगा। नेक्स्ट अगर एंट्रोपी निकालना है, एंट्रोपी क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू -del A/del T एट कांस्टेंट Vn से अगर निकालोगे तो मिलेगा n के ln बीटा h ओमेगा प्लस n के, ये आएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट आपको और क्या क्या निकालना है? आपको प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? P इज इक्वल टू माइनस डेल ए बाई डेल वी। इट कांस्टेंट क्या रहेगा? एन और टी। इसमें वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं है, तो इसीलिए 0 हो जाएगा। फिर केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल क्या होगा? केमिकल पोटेंशियल न्यू क्या होगा? डेल ए बाई डेल एन। कांस्टेंट क्या रहेगा? टी और भी। तो ये हो जाएगा के टी एल एन बीटा एच कट ओमेगा। क्योंकि देखो क्यू एन क्या है, सॉरी ए क्या है? ए ये है ना, तो इसका रेस्पेक्ट में एन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये सारे तो कॉन्स्टेंट होंगे, इसीलिए समझ में आ रहा है ना कि टी एल एन बीटा एच कट ओमेगा। नेक्स्ट क्या है? एंथैल्पी। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल टू U प्लस PV। P तो 0 है, तो ये 0 U के बराबर हो जाएगा, और U क्या था? N के टी था, तो H भी आपका N के टी हो जाएगा। फिर CV क्या है? CV इज इक्वल टू डेल U बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट N और V। तो इसको डेरिवेटिव करो T के रेस्पेक्ट में, तो N के बचेगा। नेक्स्ट CP क्या होगा? CP इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट एन और पी, और एच और यू सेम है, तो डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट एन और पी कर सकते हो, और वही सेम होगा, एन के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। गामा क्या होता है? सीपी बाई सीबी होता है। यहाँ पर सीपी सीबी दोनों बराबर है, इक्वल हो जाएगा। फिर सिग्मा क्या होगा? फ्लक्चुएशन के टी स्क्वायर इंटू सीबी होता है ना, तो ये के टी स्क्वायर सीबी क्या कितना आया? एन के आया नहीं, तो ये हो जाएगा के बाहर दोनों के स्क्वायर हो जाएंगे तो बाहर हो जाएगा, और टी भी बाहर होगा, √10 होगा नहीं। तो फिर सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एन, और रिलेटिव फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? सिग्मा बाई इंटरनल एनर्जी। तो ये आया के टी √10। इंटरनल एनर्जी कितना था? एन के टी था, तो 1/√10 के बराबर हो जाएगा, तो आर ही होगा 1/√10। ठीक है, अब खत्म हो गया हार्मोनिक ऑसिलेटर। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिक सिस्टम इन कैनोनिकल एंसेंबल। वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। किसने अगर डाउट है हार्मोनिक ऑसिलेटर में तो पूछो।